हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन में आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, तो आपको स्टेटमेंट पढ़नी है। क्या बोल रहा है स्टेटमेंट? अ डैश इज अ शीट ऑफ पेपर ऑन विच द नेम्स ऑफ द कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स अलॉन्ग विद द पार्टी नेम एंड सिंबल आर लिस्टेड। देखो मैं आपको बताती हूँ, इसमें आंसर रहेगा आपका बैलेट पेपर। अब ये देखो, ये बैलेट पेपर होता क्या था। जैसे अभी क्या होता है, इलेक्शन होते हैं तो हम ईवीएम के आगे बटन दबा देते हैं और वोट पड़ जाता है। पहले जब ये ईवीएम नहीं थी तो उससे पहले हम जिस सिस्टम का इस्तेमाल करते थे उसको बोला जाता था बैलेट पेपर। अब इसमें क्या होता था, इसमें ना एक शीट हुआ करती थी। उस शीट में क्या होता था ना, उस शीट में पर्टिकुलर पार्टी का नाम लिखा होता था। उस पार्टी से कौन सा नेता खड़ा हो रहा है, कौन सा मेंबर खड़ा हो रहा है, उसका नाम लिखा होता था। और यहाँ बगल में पार्टी का सिंबल बना हुआ करता था, ठीक है। और यहाँ पर एक जगह होती थी जिसमें आपको स्टैंप लगानी पड़ती थी। फिर सिमिलरली यहाँ पर दूसरी पार्टी का नाम, दूसरे कैंडिडेट का नाम लिखा होता था, पार्टी का नाम लिखा होता था और सिंबल बना होता था। और एक जगह होती थी आपको वहाँ पर स्टैंप लगाना होता था। तो वैसे ना बहुत सारी शीट वगैरह जो तैयार की जाती थी और जो आपको वो शीट पकड़ा दी जाती थी और आपको जिसको भी वोट देना होता था, आप क्या करते थे, जो जगह होती थी ना वहाँ पे आप अपनी स्टैंप लगा देंगे या अपना अंगूठा लगा देंगे, ठीक है। तो जो शीट होती थी, वो शीट जिसमें सारे कंटेस्टेंट के नाम लिखे हुआ करते थे और पार्टी का सिंबल भी बना हुआ करता था, उस शीट को बोला जाता था बैलेट पेपर शीट, ठीक है। तो अ बैलेट पेपर शीट इज़ अ शीट ऑफ पेपर ऑन विच द नेम ऑफ द कंटेस्टिंग, मतलब जो खड़े हो रहे हैं वो सारे मेंबर्स, अलॉन्ग विद द पार्टी नेम, और वो कौन सी पार्टी से संबंध रखते हैं उस पार्टी का नाम भी लिखा होता था और उस पार्टी का क्या सिंबल है वो भी उस सामने बना हुआ करता था। तो वो पूरी शीट जो होती थी उसको बैलेट पेपर शीट बोला जाता था। सबको एक एक शीट पकड़ा दी जाती थी। अब देखो उससे अब हम शिफ्ट कर गए हैं ईवीएम में। शिफ्ट करने के पीछे रीज़न ये थे, कई बार क्या होता था, लोग ना दो मेंबर के आगे दो मेंबर के आगे जो है स्टैंप लगा देते थे। तो ऐसे में तो उनका वोट कैंसिल हो गया ना, किसी एक को भी नहीं गया, ठीक है। और दूसरी बात, पेपर बहुत ज़्यादा लगता था तो काफ़ी सारे पेड़ों को काटना पड़ता था, तभी तो पेपर बनेगा। तो बहुत सारा ना वेस्ट मटेरियल भी निकल जाता था, कूड़ा करकट बहुत निकलता था। इसलिए हमने शिफ्ट कर लिया किसमें, अब हमने शिफ्ट कर लिया है ईवीएम में, ठीक है। ईवीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। सबसे पहले ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था 1982 के केरला के स्टेट असेंबली इलेक्शन में, ठीक है। समझ गए मेरी बात? तो बैलेट पेपर समझ गए होगे आप अच्छी तरीके से। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।